गाइज आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। और साथ ही साथ गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वेस्ट बुक कौन सी रहेगी, चाकसू, यूनिक या फिर रुक्मणी, इनमें से कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए। उससे पहले गाइज हम ये देख लेते हैं बीएससीबी ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो न्यू प्रोस्पेक्टस जारी किया है उसमें उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया है। देखिए जल्दी से मैं आपको इस प्रोस्पेक्टस को शो कर देता हूं, आप लोग ध्यान से एक एक चीज पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। और देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपका जो एज है ना, ये दोस्तों 1 जनवरी 2024 तक आपका जो एज है ये 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग रिजर्वेशन भी देख सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनके क्लास 12 में 45% है वो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा ले, ईबीसी, एससी, एसटी किसी का भी। और यहाँ पर आप लोग फीस भी देख सकते हैं। और ये है आपका एग्जाम पैटर्न। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूँ। देखो गाइस, अभी तो आपको 10 से 15 दिन वेट करना है, न्यू एडिशन 2024 की आपको बुक खरीदनी है, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीद रहे हैं तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। अब गाइस जब आप मार्केट में जाओगे तो आपके पास जो है ना बहुत सारे बुक के ऑप्शन होंगे, क्योंकि अभी आप वेट करोगे तो सारे पब्लिकेशन की बुक आ जाएगी पब्लिश होकर। तो ऐसे में गाइज आपको क्या करना है ना, उसी बुक को खरीदना है जिसमें बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम में जो टॉपिक दिए गए हैं ना, ये टॉपिक जिसमें कवर किया गया हो। अगर आप जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बार शो करता हूँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों इंग्लिश में जो है ना ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ये पैसिव वॉइस से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल क्लॉजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अगर उस बुक में है तो आप उसी बुक को खरीदें। जिसमें सिलेबस दिया ही नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही नहीं दिया है, तो उस बुक को खरीद के आपको क्या फायदा मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वेट कीजिए, आपके पास बुक के ऑप्शन आ जाएंगे, 3-4 बुकें आपको आ जाएगी मार्केट में, मतलब कि पब्लिशर के, ठीक ना। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश के लिए आप अगर अलग से तैयारी करना चाहते हो तो आप लूसेंट की जनरल इंग्लिश की आप बुक ले लीजिए, चाहे आप सेकंड हैंड ले लीजिए या न्यू ले लीजिए। सेकंड हैंड आपको 100 या 120 तक का मिल जाएगा। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए मतलब आप 20 में से 20 लाना चाहते हो ना, तो वो बुक मतलब सबसे बेस्ट है। किसी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस बुक को अगर आप खरीदते हो तो उसमें इंग्लिश का इतना ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें जो है दोस्तों 400 से 500 पेजेस की बुक बनानी है। अब सभी सिलेबस वो कवर कर दे तो उसका बुक जो है 1000 पेज का हो जाएगा, तो उतना तो कोई खरीद नहीं पाएगा। तो उसी को ध्यान में रख के वो बुक तैयार करते हैं, वो अपने फायदे के लिए करते हैं, आपके फायदे के लिए वो नहीं देखते। अगर ज़्यादा पेजेस भी होता है ना तो वो कम कर देते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको जरूरी है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर साइंस और सोशल साइंस की तैयारी क्या हम केवल जो हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बुक खरीदी है केवल उसी से करें या फिर अलग से भी करें। तो गाइस यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बुक आती है उसमें साइंस के सारे सिलेबस कवर नहीं किए जाते हैं, कुछ परसेंट छूट जाते हैं, जैसे 10 से 15% सिलेबस नहीं कवर हो पाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा पेजेस की बुक बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ जाएगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि साइंस एंड सोशल साइंस की तैयारी के लिए आपको अलग से भी बुकें खरीदनी है, चाहे आप लूसेंट की खरीद लो न्यू एडिशन की, या फिर दोस्तों आपके पास अगर बीएसएससी की कोई बुक है, या फिर आपके पास सार संग्रह एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है, या फिर किरण पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन जीके जीएस की, तो उससे आप कर सकते हो। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल रहा है वहीं से आप पढ़ें, क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना गाइस, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो जो बुक जो स्पेसिफिक बुक बनाए जाते हैं ना किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, आपने नोटिस किए होंगे, चाहे वो बिहार डीएलएड का हो, बीएसएससी का हो, उस बुक से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। पता नहीं जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं देते उसमें से क्वेश्चन, अलग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऐसे में आप सारी बुक से तैयारी करोगे, अलग अलग बुक जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, टॉपिक मिलते हैं, तो आपका अच्छे से तैयारी हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आप वेट कर लीजिए, कुछ दिन में गाइस मैं भी बुक के खरीदूंगा, क्योंकि अभी जहां पर मैं रहता हूँ यहाँ पर पब्लिशर की बुक अभी मार्केट में नहीं आई है न्यू एडिशन वाली, तो मैं देखूंगा कौन सा बुक अच्छी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप तैयारी अगर कर रहे हो तो अभी तो आप लूसेंट से पढ़ लो,
कोई से भी अगर आपके पास 10th लेवल की जनरल नॉलेज की बुक है, उसमें आपको साइंस एंड सोशल साइंस दोनों मिल जाएंगे, ठीक ना। बाकी साइंस का लगभग हमारा 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने साइंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और मैथ के भी क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवाए हैं दोस्तों, लगभग 45 क्लासेस करवाए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक है वो दोस्तों उससे तैयारी कर सकते हैं। ये है सोशल साइंस का आपका सिलेबस। अब देखिए कई बार क्वेश्चंस जो है ना आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लिया जाता है, तो आप पढ़ते रहोगे, एडवांस लेवल पढ़ोगे, ज़्यादा एरिया कवर करके पढ़ोगे। कहने का मतलब ये है कि जो बुक आती है एंट्रेंस एग्जाम को, उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया जाता जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बुक पढ़ते रहोगे, कहीं कहीं से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहोगे, तो इससे बेनिफिट आपका ही होगा। ये देख लीजिए रीजनिंग का सिलेबस, और रीजनिंग के ऑल टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवाए हैं दोस्तों। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है पिछले 2 साल से। तो आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग के ऑल क्लासेस देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और अगर आप और तैयारी करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से भी इन सभी टॉपिक को सर्च करके कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस वही होता है। ये है आपका उर्दू का। तो ऐसे स्टूडेंट जो मौलवी या फिर दोस्तों आलिम की डिग्री मतलब कि प्राप्त कर रखे हैं, वो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके 25 क्वेश्चन उर्दू के आएंगे, ठीक है, हिंदी के स्थान पर। देख लीजिए ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।